महाभीस नाम के एक राजा थे। ये राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। इन राजा ने अनेक पुण्य कर्म किया था और चमरावर्ती राजा थे। इन राजा ने अनेक सत्यकर्म और 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप ये राजा स्वर्ग के अधिकारी हो गए और स्वर्ग जाकर वहां आनंद से रहने लगे। जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं कथा विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, जिसमें सारे देवता थे। अपने धर्म कर्म के बल के कारण महाराज महाभीस भी उस सभा में उपस्थित थे। उसी समय गंगा वहां आई। कुछ समय बाद जोर से हवा चली और गंगा के वस्त्र इधर उधर हो गए। सारे देवताओं ने गंगा को इस हालत में नहीं देखना चाहिए, ये सोचकर अपनी आंखें नीचे कर ली। राजा महाभीस, जो बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने आंखें नीचे नहीं की। वे गंगा जी को देख मोहित हो गए और गंगा की ओर ही देखने लगे। सभी देवता और ब्रह्मा उपस्थित ऐसी सभा में देवी गंगा भी राजा महाभीस की ओर ही देख रही थी। ये दोनों काम मोहित हो गए थे, इसलिए एक दूसरे की तरफ देखना नहीं रोक सके। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि महाभीस और गंगा इस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं और सारे देवता आंखें झुकाए खड़े हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने राजा महाभीस को अपनी उदंडता के लिए श्राप दिया कि राजा पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म ले, और जब वे वहाँ धर्म कर्म करके पुण्य कमाएंगे तभी फिर से स्वर्ग आने के अधिकारी हो जाएंगे। गंगा जी को भी ब्रह्मा ने कहा, देवी तुम इस कृत्य में समान भागीदार हो, इसलिए तुम भी मनुष्य बनकर जन्म लो। इसी श्राप के कारणवश महाभीस राजा मनुष्य रूप में जन्म लेकर शांतनु बने और गंगा जी भी मनुष्य का रूप लेकर आई। एक दिन जब राजा शांतनु शिकार खेलने के बहाने गंगा तट पर गए थे, तब गंगा भी मनुष्य रूप बनकर वहीं आई। शांतनु को देखकर गंगा पहचान गई कि ये राजा महाभीस ही हैं, जो मनुष्य रूप में जन्म लिए। उन्हें देखकर गंगा जी को उनका पूर्व काल का प्रेम प्रसंग याद आ गया। शांतनु भी गंगा को देखकर मोहित हो गए और उनके पिता के वचन अनुसार गंगा से विवाह के लिए पूछा। गंगा जी तुरंत ही मान गईं। गंगा जी ने शांतनु के सामने शर्त रखा कि राजा, तुम यदि मुझसे कोई सवाल पूछोगे या कभी मेरे कर्मों के कारण पूछोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने यह शर्त मान ली और गंगा से विवाह कर लिया। राजा शांतनु के और गंगा जी के 7 पुत्र हुए, जिनको गंगा ने जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार दिया, जो शापित वसुगन थे। राजा ने इस भय से कि गंगा छोड़कर चली जाएगी कभी गंगा को नहीं रोका, परंतु 8वें पुत्र के समय राजा खुद को रोक नहीं सके, इसलिए गंगा उस बालक को लेकर चली गई, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जने गए। ये भी एक शापित वसु ही थे। इस तरह गंगा जी का शांतनु राजा से विवाह हुआ था। से ही अन्य किस्सों के लिए, अन्य कहानियों के लिए, अन्य इतिहास के लिए सुनते रहिए हमारे पॉडकास्ट को, कथा बाय स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसी कहानियाँ यहाँ आती रहती हैं, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स खुला है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।